आर्टिकल 48 के अकॉर्डिंग वो जो शिक्षिका है वो शिक्षिका गुनहगार है या फिर वो जो लोग दबाव डाल रहे हैं वो गुनहगार है या किसी का गुनाह नहीं है, ये क्या है? तो आपके विचार जानना चाहते हैं। शिक्षिका तो गुनाहगार तो नहीं है। भाव वर्ग के लोगों के कि अभी भी साल नहीं गई भी कहते हैं सरस्वती माँ का क्या योगदान है स्कूल में, नहीं लगेगा। जिसने इस क्षेत्र में कहा है उसको मैं सस्पेंड करता हूं और कार्यालय उसका बीकानेर बना करने वाले निर्देश दिए अधिकारी को, इसका निलंबित और मुख्यालय बीकानेर रहेगा और सरस्वती माँ का अपमान सहन नहीं करेंगे। देवी सरस्वती है, पूजा करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा, नहीं करूंगी। या कुछ भी तो लगाती नहीं आप शिक्षिका हेमलता बेरवा जी का प्रकरण जो है वह लकड़ाई ग्राम, किशनगंज तहसील, जिला बारां, राजस्थान का मामला है। 26 जनवरी 2024 के दिन शिक्षिका हेमलता बेरवा जी बाबा साहब अम्बेडकर, गांधी जी और सावित्रीबाई फूले की तस्वीर लगा करके गणतंत्र दिवस के प्रोग्राम को मनाने के लिए तैयारियां कर रही थी। इसी दौरान वहां पर उनके सहयोगी, स्टाफ वाले और गांव वाले लोगों ने उन पर इस बात का दबाव बनाया कि सरस्वती की पूजा अर्चना के बगैर इस प्रोग्राम को संपन्न नहीं किया जा सकता। उनसे बहस की, उन पर दबाव बनाया और उनको दबाव बना करके उनसे जबरन सरस्वती पूजा करवाने की कोशिश की। इसी दौरान स्टाफ वालों और गांव वालों के सामने शिक्षिका हेमलता जी ने अपने उच्च अधिकारियों से फोन लगा करके पूछा कि सर, सरस्वती पूजा का संविधान में कहीं कोई प्रावधान है क्या, या फिर सरस्वती पूजा करना जरूरी है क्या, और यदि जरूरी है तो सरस्वती का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है। इस मामले में उच्च अधिकारियों से इसका जवाब देते हुए नहीं बना। तब शिक्षिका हेमलता जी ने साफ साफ शब्दों में यह कहा कि किसी भी प्रकार से सरस्वती की पूजा नहीं होगी। हम संविधान सम्मत, संविधान के तरीके से सावित्रीबाई फूले जी की तस्वीर लगा करके, गांधी जी की और अंबेडकर जी की तस्वीर लगा करके ही हम इस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। और ये बात आगे बढ़ी, बात बिगड़ती चली गई। गांव वालों ने इसको नाक का सवाल बना लिया और शिक्षिका के ऊपर दबाव डाला गया। इस पूरे मामले में शिक्षिका की तरफ से गांव वालों पर एफआईआर दर्ज करवाई गई। शिक्षा के प्रांगण में, विद्यालय प्रांगण में उन पर जो प्रेशर डाला गया उसके विरुद्ध, और इसी सिलसिले में गांव वालों ने भी उन पर एफआईआर करवाई गई। इस पूरे प्रकरण में जहां पर शिक्षिका हेमलता बेरवा जो है वह संविधान सम्मत कार्य कर रही थी और संविधान की ताकत के अनुसार ही अपने तरीके से इस पूरे मामले को आगे बढ़ा रही थी। लेकिन जो मनवादी व्यवस्था है, जो मनवादी लोग हैं, वह ये नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार से मनवाद दूर होकर के इस देश के अंदर जो यहाँ के स्कूलों के बच्चे या फिर इस देश के जो लोग हैं वह समता, स्वतंत्रता और बंधुता वाले देश में रहें और सब बराबर हों, और उन पर किसी भी प्रकार की जो धार्मिक, सांस्कृतिक जो बंधन है उससे वो मुक्त ना हो, ऐसा वो हमेशा चाहते रहते हैं। और इसी सिलसिले में 23 फरवरी 2024 के दिन, लगभग एक महीने बाद, राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी ने अपनी सेखी बगाड़ते हुए उसी स्कूल में जाकर के उस शिक्षिका को, जो संविधान की ताकत के लिए लड़ाई लड़ रही थी, वह शिक्षिका जो कि अनुसूचित जाति समाज से आती है और स्वयं मंत्री जी भी अनुसूचित जाति समाज से आते हैं, उसके बावजूद संविधान की ताकत के लिए लड़ने वाली संविधान की प्रहरी शिक्षिका हेमलता बेरवा को सम्मानित करने के बजाय उन्हें निलंबित कर दिया गया। और सेखी बगारी कि जो शिक्षिका ये कह रही है कि सरस्वती ने शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान दिया, उसे मैं निलंबित करता हूं। उनकी हिमाकत देखिए, जिस संविधान की ताकत से वह आज विधायक और मंत्री बने हैं, उसी संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए
उन्होंने शिक्षिका हेमलता बैरवा को निलंबित करवा दिया। और ये जो काम उन्होंने किया उससे पूरा का पूरा जो दलित समाज है, आदिवासी पिछड़ा वर्ग जो है और संविधान के मानने वाले जो लोग हैं उनमें आक्रोश है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो इस देश के लिए कुर्बान होने वाले लोग, इस देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले लोग, जिन्होंने इस आजादी को, इस लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए जो लड़ाई लड़ी है, वो सारी की सारी लड़ाई खत्म हो जाएगी और दोबारा से एक नए प्रकार का सामंतवाद खड़ा होगा जिसमें किसी एक पार्टी के गिने चुने लोग जो है वो अपनी मर्जी चलाने की कोशिश करेंगे और जिसकी लाठी उसकी भैंस होगी। लेकिन इसी के विरुद्ध पूर्व आईपीएस अधिकारी और अनुसूचित जाति कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सत्यवीर सिंह जी ने मोर्चा खोला और उन्होंने शिक्षा मंत्री को एक खुला पत्र लिखा। उन्होंने तो उनको एक रंगा सियार भी कहा कि जिन्होंने संविधान की ताकत से, बाबा साहब के आंदोलनों और क्रांति की वजह से जो आज ये मुकाम हासिल किया है, वही एक दलित शिक्षिका को जो है वह निलंबित कर रहे हैं। ये कितनी दुर्भाग्य की बात है। उन्होंने उनको चेतावनी दी कि या तो इस फैसले को वापस लिया जाए या फिर ये जो समाज है और जो संविधान को मानने वाले लोग हैं वह चाहे हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में या फिर सड़कों पर आंदोलन के द्वारा किसी भी प्रकार से इस फैसले को बदलवाने के लिए अपना काम करेगा। उन्होंने इस समाज के जो संगठन हैं उनसे भी आह्वान किया कि ऐसे समय में ये लोग जो है वह आगे आए और शिक्षक संगठनों को विशेष रूप से उन्होंने कहा कि जो जीवंत है, जो जीवित जिंदा होने का सबूत दे सकते हैं, वो ये समय है जब वह आगे आकर के ये इस लड़ाई में शामिल हों और शिक्षिका को न्याय दिलाने की कोशिश करें। हम लोग पहले भी इस मुद्दे पर शिक्षिका हेमलता बैरवा जी के मामले में जो विधि विशेषज्ञ हैं, वकील हैं, उनका इंटरव्यू लेकर के और उनसे राय मशविरा किया था कि शिक्षिका हेमलता जी का जो ये पूरा मामला है उसमें क्या उनकी कोई गलती है या फिर नहीं है। तो वहां पर हमें ये पता चला कि शिक्षिका हेमलता जी का इसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं है और उन पर किसी तरह का दोषारोपण नहीं किया जाना चाहिए। आर्टिकल 28 जो है हमारे संविधान का, उसके भाग 1 में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि जो शिक्षण संस्थान पूर्णतः राज्य निधि द्वारा पोषित होते हैं, उनमें किसी भी धर्म के प्रचार, पूजा अर्चना से संबंधित कार्यक्रम जो है वह नहीं होने चाहिए। उसके लिए साफ साफ शब्दों में संविधान के अंदर वर्जना लिखी हुई है। इसके बावजूद भी शिक्षा मंत्री की हिमाकत देखिए कि वो मनुवाद को स्थापित करने के लिए इतना बड़ा संविधान विरोधी कदम उठा रहे हैं और जिस शिक्षिका को सम्मानित करना चाहिए था उसको निलंबित करने का जो अक्षम्य कार्य कर रहे हैं, ऐसी हरकत जो कर रहे हैं, ये पूरे देश के लोग देख रहे हैं, जो संविधान की ताकत को जानते हैं। उन लोगों को ये बात जो है वो पचने वाली नहीं है। उसके बावजूद भी उन्होंने ये काम किया। हमने आर्टिकल 28 पर वीडियो हमने बना रखा है ऑलरेडी, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है, उस वीडियो को देख सकते हैं। यहां पर जो मुख्य बात है वह यह है कि क्या ये जो मनुवादी सरकार है वह अपनी मर्जी से इसी तरह से संविधान को तोड़ मरोड़ कर हमारे ऊपर दादागिरी थोपने का काम करती रहेगी और ये जो लोग हैं इस देश के, क्या वह ऐसे ही तमाशा देखते रहेंगे और चुपचाप बैठे रहेंगे? यहां पर जो बीजेपी सरकारें हैं, चाहे वह प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, वह अपनी मर्जी से मन मर्जी थोपने की कोशिश करती है, संविधान विरोधी कार्य करती है और अपने आप को पाक साफ साबित करने की कोशिश करती है। लेकिन इस देश के लोग हैं, ये सदियों से, हजारों सालों से ये ऐसे लोग हैं जो कि किसी के दबाव में आकर के जीवन जीते नहीं है, बल्कि यहां पर वह स्वतंत्रता की जिंदगी जीते हैं और अपने जो रीति रिवाज है, अपनी जो मान्यताएं हैं उनके अनुसार जीते हैं और संविधान में सब लोगों को अपनी मान्यताओं के अनुसार जीने का, अपनी शिक्षण विधियों के अनुसार शिक्षा अर्जित करने का जो तरीका और उसके जो प्रावधान है, सुरक्षा और संरक्षा के जो उपाय हैं संविधान के अंदर, उसमें साफ साफ शब्दों में किसी भी व्यक्ति को दबाव में आकर के कोई काम करने के लिए कहा नहीं गया है, बल्कि वह अपनी मर्जी से इस काम को कर सकते हैं। और यहां पर जो मुख्य मुद्दा जो है, बड़ी मुश्किल से जो सार्वजनिक स्थान है वो इस देश के लोगों ने देवी देवताओं की मनुवादी व्यवस्था से जो मुक्त करवाए और जो आजादी हासिल की है,
जैसे आजादी से पहले जो तालाब वगैरह थे, सार्वजनिक सड़कें थी, वहां पर चलने का अधिकार नहीं था, तालाबों में पानी पीने का अधिकार नहीं था, सार्वजनिक कुओं बावड़ियों में पानी पीने का अधिकार नहीं था। संविधान में वो ताकत दी गई है जिसके कारण वो सार्वजनिक स्थान जो है वो सबके लिए खुले हैं। यहां पर स्कूलें जो है वो सब लोगों के लिए खुली है, लेकिन देवताओं का प्रवेश करवा करके ये जो मनवादी व्यवस्था थोपने की कोशिश की जा रही है वो वापस रिवर्स गियर में ले जाने की प्रक्रिया है। तो हमें इस चीज से बचने की आवश्यकता है, और जो भी लोकतांत्रिक तरीके से जो इस देश में जो लोग जी रहे हैं और जो अपना काम कर रहे हैं, संविधान की ताकत को मानते हैं और संविधान सम्मत तरीके से इस देश के अंदर रहते हैं और रहना चाहते हैं, उन लोगों के लिए जो बहन हेमलता बैरवा है, उन्होंने एक आईना दिखाया है कि धीरे धीरे करके एक मनुवादी व्यवस्था जो है कैसे थोपी जा रही है, और आज अगर हम खड़े नहीं हुए उस व्यवस्था के खिलाफ तो कल को ये जो गुलामी है वो धीरे धीरे करके आपके घर तक पहुंचेगी। एक समय था जब स्कूलों में किसी भी प्रकार की कोई देवी देवताओं के मंदिर, फोटो, इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन आज समय ऐसा आ गया कि सरकारी कोई सा भी सरकारी कार्यालय हो, वहां पर देवताओं के मंदिर बना दिए गए, वहां पर देवताओं की तस्वीरें लगाई गई, वहां पर पूजा पाठ के कार्यक्रम स्थापित कर दिए गए। इससे यह पता चलता है कि वो उन व्यवस्थाओं को थोपना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि राजस्थान हाई कोर्ट में मनु की मूर्ति लगा रखी है, जिस मनुस्मृति को, जिस मनु ने लिखा था, उस मनुस्मृति को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो आग के हवाले किया था, उसके बावजूद ये जो व्यवस्थाएं हैं वह मनुवादी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए, और मनुवादी व्यवस्था क्या है, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव की व्यवस्था, छुआछूत कायम करने की व्यवस्था, इंसान को इंसान से अलग करने और दबा करके रखने की जो व्यवस्था है वो मनुस्मृति में दी गई है। उसके बावजूद भी संविधान की ताकत को कमजोर करके और मनुवादी व्यवस्था को स्थापित करने का जो काम किया जा रहा है वह घोर निंदनीय है। इसके लिए लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले लोगों को आगे आकर के हेमलता बैरवा जी को न्याय दिलाना चाहिए और लोकतंत्र की ताकत और संविधान की ताकत को मजबूत करने का काम करना चाहिए। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।